रतलाम जिले के सैलाना में सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत के नेतृत्व में बेरोजगार के खिलाफ ही आंदोलन किया गया, जिसमें रोजगार की मित्र को बताते हुए रोजगार का शव यात्रा निकाली गई। आपको बता चली कि बाकायदा उसका देह संस्कार भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने मुंडन भी करवाया और शव यात्रा की खास बात तो यह है कि यह ठीक उसी प्रकार निकाली गई जैसे कि आम आदमी पार्टी शव यात्रा निकाली जाती है। वहीं आपको बताते चले कि सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत और रतलाम जिले के पूर्व विधायक पारस सकलेचा के नेतृत्व में जहां पर सैलाना में बाबा मंदिर की यात्रा निकाली गई है और जिसमें यात्रा में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रोजगार का अंतिम संस्कार किया गया। देश में रोजगार की स्थिति बहुत दयनीय है। पिछले तिमाही की जीडीपी -72.4%, यानी विश्व की सबसे कमज़ोर जीडीपी हो गई। और रोज़गार की स्थिति हो गई कि इस देश में बेरोज़गारी की संख्या 20 करोड़ को भी पार कर चुकी है। जो प्रवासी मजदूर वाले लोग थे 10 करोड़ के आसपास, उसमें से 2 करोड़ को भी रोज़गार नहीं मिला और कई फैक्ट्रियों ने अपने लोगों को रोज़गार से निकाल दिया। दुख की बात यह कि हाल ही में 8 दिन पहले इसी सरकार ने संसद में एक सब कानून संशोधन विधेयक पेश किया, जिसके अंदर उन उद्योगों को जिनके अंदर 300 से ज़्यादा रोज़गार है, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के, बिना नोटिस दिए नौकरी से निकालने का अधिकार दे दिया। ऐसी विषम परिस्थिति में हम ये महसूस करते हैं कि देश का युवा रोज़गार विहीन हो गया है। रोज़गार के अवसर समाप्त हो गए। 12 लाख रेलवे में वैकेंसी है, 8 लाख बैंकों में और अन्य विभागों में वैकेंसी है। इस सरकार ने पिछले 4 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकाली और एसएससी जैसी परीक्षा में, जिसमें सेंट्रल एक्साइज कस्टम आदि आते हैं, उस परीक्षा के 2017 के परिणाम भी आज तक घोषित नहीं किए। और वैकेंसी भी निकाली तो कैसे निकाली कि इस देश की 6 लाख बैंकों के लिए 1000 पद, 1000 पद, अब 6 लाख बैंक है और पद 1000। यानी यह सरकार बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही है। जो सरकार ये कहती है कि पकौड़े तलो रोजगार पाओ, और जो सरकार ये कहती है कि नाली की गैस से चाय बनाओ, उस सरकार से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? जो मोदी जी सोने के तार का 100 करोड़ का सूट पहनते हैं, हम कैसे अपेक्षा करें कि 10,000 रुपये महीने की नौकरी के लिए जिस आदमी को ढूंढते ढूंढते नौजवान के पाँव में छाले पड़ गए हो, उसका दर्द वो कैसे समझेंगे? तो उसी के लिए शव यात्रा निकाली है कि इस देश का नौजवान जागे। और इस ये जो आज देश में जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश का युवा बेरोजगारी की गर्त में जाता जा रहा है। और मोदी सरकार, जो मोदी जी 2014 में एक वादा करते हैं चुनाव लड़ने से पहले कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन उनके 6 साल में 12 करोड़ रोज़गार मिलने थे, जो कि पूरी तरह विपरीत हुआ है। 12 करोड़ रोज़गार इस मोदी सरकार ने हमारे देश के युवाओं के साथ छीन लिए, जो कि युवाओं के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। ये देश युवाओं का देश है और जिस प्रकार मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो बहुत ही चिंताजनक है। और उसी मोदी सरकार को जगाने के लिए हमने ये प्रतीकात्मक रूप से जो रोज़गार आज मर चुका है लॉकडाउन में, नोटबंदी से, जीएसटी से, और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार हर जो हमारे कांग्रेस सरकार ने इस देश को बनाया था और जो संस्थाएं बनाई थी देश की, उसको लगातार बेचने का काम कर रही है। तो हम मोदी जी को जगाने के लिए ये शव यात्रा रोजगार की हमने निकाली है। युवा कांग्रेस के तत्वाधान में हम ये युवाओं की लड़ाई निरंतर जारी। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स